हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ग्रोस मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है साइनोवियल फ्लूइड को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो काइंडली वो कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 आप देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल MLT लेक्चर कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, तो मुझे और अच्छी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आइए शुरू करते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं, कलर। तो कलर में क्या है, सबसे पहले नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इज अ पेल येलो। ठीक है, जो नॉर्मल कलर है वो बताया हुआ है। अब जो एबनॉर्मल कलर है उनकी बात शुरू होती है। अब ठीक है, सबसे पहले है क्या है, डार्क और रेड ब्राउन ब्लडी में बी ड्यू टू। अब ये जो कलर की बात हो रही है, डार्क रेड या ब्राउन ब्लडी, ये क्यों हो रहा है, उसके काजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले काज क्या लिखा है, फ्रैक्चर हो सकता है, या ट्रोमा हो सकता है, या ट्रोमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, या हेमोफिलिक अर्थराइटिस हो सकता है। ये सब इस कलर की बात हो गई। अब हम दूसरे कलर की बात करते हैं, कौन से एब्नॉर्मल कलर की, डीप येलो और ग्रीन टिंग में बी ड्यू टू। अब इसके काजेज पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक रेमेटेड अर्थराइटिस हो सकता है। अब जो बात करते हैं वो करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इज अ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नॉर्मल तो वैसे हो, क्रिस्टल क्लियर होता है। क्या लिखा है, टर्बिड। टर्बिड होता है तो क्या मतलब इसका, प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट। अगर क्लाउडी है तो मतलब क्रिस्टल है उसके अंदर मौजूद। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मिल्की अपेरेंस ड्यू टू। अब मिल्की अपेरेंस क्यों आती है साइनोवियल फ्लूइड की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, गाउटी अर्थराइटिस। फिर क्या है, ट्यूबरकुलोस अर्थराइटिस। फिर क्या है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SLE। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्रिस्टल्स। तो उस वजह से जो है मिल्की अपीयरेंस आ सकती है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, नॉन इन्फ्लामेटरी। उसके अंदर क्या होता है, क्लियर होता है, येलो फ्लूइड, गुड विस्कोसिटी होती है। अब क्या है, इन्फ्लामेटरी इम्यूनोलॉजिक ओरिजिन। इसके अंदर क्या होता है, क्लाउडी होता है, येलो होता है। फ्लूइड पर जो होता है वो पुअर विस्कोसिटी वाला होता है। फिर क्या है, क्रिस्टल इंड्यूस ओरिजिन। इसके अंदर क्या होता है, क्लाउडी होता है और मिल्क की फ्लूइड होता है और लो विस्कोसिटी होती है इसके अंदर। आइए आके देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब आगे लिखा हुआ है सेप्टिक। सेप्टिक के अंदर क्या होता है, क्लाउडी होता है, येलो ग्रीन फ्लूइड होता है और वेरिएबल विस्कोसिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये विस्कोसिटी की बात भी इसके अंदर कर रहा है। अब आगे देखते हैं नंबर 5 में, हेमेरोजिक। उसके अंदर क्या होता है, क्लाउडी रेड होता है और फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो लो होती है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड डिपेंडिंग ऑन द जॉइंट्स वेरीज। मतलब उम्र के हिसाब से और जॉइंट, कौन से जॉइंट की बात करें उस हिसाब से जो है उसका वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इज हाईली विस्कस। जो नॉर्मल होता है वो हाईली विस्कस होता है। क्यों, ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइलोनिक एसिड। ठीक है, इसका काज भी लिखा हुआ है। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। तो अब हम आगे बातें करते हैं किसकी, स्ट्रिंग टेस्ट की। ये टेस्ट बेसिकली क्यों होता है कि हम इसकी मदद से हम फ्लूइड की विस्कोसिटी को मालूम कर सकते हैं। देखते हैं क्या है प्रोसीजर इसका। When a drop from the syringe, if string is of 4 to 6 centimeter is formed, then the viscosity is normal. For example, ये मेरे पास एक सिरिंज है, इसके अंदर में ड्रॉप भरा हुआ है, मैं इसको ड्रॉप फेंक रहा हूँ और अगर उसकी जो ड्रॉप की जो लेंथ है वो 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब उसकी जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो नॉर्मल है, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं क्या है, इफ़ ड्रॉप फॉल लाइक अ वाटर देन द विस्कोसिटी इज अ लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर बहता है उसकी तो विस्कोसिटी जाहिर सी बात है कम है, जैसे हमने पढ़ा है वाटर की विस्कोसिटी कम होती है और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह एग्जाम्पल दे रहा है वाटर की। अब हम देखते हैं क्या है, लो विस्कोसिटी इज द रिजल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ हाइलोनिक एसिड विच कैन हैपन ऑन फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, लो विस्कोसिटी हो सकती है डीपोलराइजेशन की वजह से या हाइलोनिक एसिड की वजह से। उसकी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, सबसे पहले क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर क्या है, सेप्टिक अर्थराइटिस, या नंबर 3 पे क्या है, गाउट। आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। फिर है डायलेशन ऑफ हाइलोनेट कॉम्प्लेक्स और डिक्रीज प्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन ट्रोमा। ठीक है, ये सारी एक कंडीशन बताई हुई है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब है द म्यूसिन क्लोट फॉर्मेशन टेस्ट। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है बहुत सारे टॉपिक के रिलेटेड। मैं इन फ्यूचर माइक्रोबायोलॉजी में भी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो भी सब आप देखें, वॉच करें, कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी टेस्ट मिल सकता है या कोई ऐसे क्वेश्चन या असाइनमेंट मिल सकता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके देखें, अपने क्लास फेलो के साथ
जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं जो पढ़ते हैं उनके साथ। ये सिर्फ वीडियो एमएलटी के लिए नहीं है, नर्सिंग के स्टूडेंट, जो ओटी टेक्नीशियन है या एनेस्थीसिया के स्टूडेंट है, जो भी शॉर्ट कोर्सेज है या उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। द म्यूसिन क्लोट फॉर्मेशन टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, टू चेक द पोलीमराइजेशन ऑफ सैंपल इन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन। क्लोट फॉर्मेशन क्या है, एडिंग एसिटिक एसिड टू डाइल्यूट साइनोवियल फ्लूइड टू फॉर्म क्लोट। ठीक है, एसिडिक एसिड ऐड करेंगे और डाइल्यूट करेंगे साइनोवियल फ्लूइड में तो क्लोट बन जाते हैं। इफ हाइलोनिक एसिड इज नॉर्मल, अ टाइट रोब मास फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट में क्या बता रहा है, इफ द सॉफ्टर क्लोट, अगर क्लोट सॉफ्टर है, फॉर्म इन टर्बिड सॉल्यूशन, देन द म्यूकिन इज कंसिडर एज अ गुड टू फेयर। इसमें देखा जाता है कि जो क्लोट है वो गुड है, फेयर है या पुअर है, ये सारी पॉइंट्स उसकी लिखी हुई है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ द प्रेसिपिटेट कंटेन अ शेड देन द म्यूकन इज पुअर। ठीक है, ये सारी बात होगी क्लोट फॉर्मेशन की। बेसिकली मेरा जो चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो करके बताऊं और आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो बस लास्ट में भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो जैसे मुझे और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एमसीक्यूज लगाते रहता हूँ, वो भी आप काइंडली चेक करें और उनका आंसर भी दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसको कमेंट नीचे आप कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।